नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। आज हम डिस्कस करेंगे जेकेएस प्रीलिम्स का बैच 1 है और उसका फर्स्ट लेक्चर इन्वायरमेंट पे आ रहा है। और आज हम फर्स्टली आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है, जो कि आपको पता भी है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिलेबस जो है वो आपका एक तो GS1 पेपर 1 में GS1 पेपर 1 ऑफ प्रीलिम्स, जिसमें आपका सिलेबस जो है वो आपको फर्स्टली ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। उसको डिकोड करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज हम डिकोड करेंगे इन्वायरमेंट का सिलेबस। आपने इन्वायरमेंट में से क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके सिलेबस में है करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ साइंस के बारे में। इसी को डिकोड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपने ये इन्वायरमेंट में पढ़नी है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसी को डिकोड करेंगे, वही चीज़ें आपने पढ़नी है। इसके साथ साथ में जैसे सी सेट का पेपर है, तो सी सेट के पेपर में सिर्फ एक ही ट्रेंड चेंज है, वो आपने समझना है। ट्रेंड आपका ये है कि यूपीएससी में 80 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। सी सेट की बात कर रहा हूँ, पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, प्रीलिम की। अब इसमें क्या है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, और ये आपका 2021 और 22 के पेपर में ऐसा ही देखा गया है। अब हम बात करते हैं आज का जो मेन क्वेश्चन सिलेबस में आपके लिखा है। प्रीलिम के सिलेबस में जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इतना ही सिलेबस दिया है। इसी सिलेबस को हमने आज डिकोड करना है। क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये प्री का सिलेबस है। इसी तरह से अगर इन्वायरमेंट का मेंस का सिलेबस लेके चलें तो मेंस का सिलेबस आपका GS3 पेपर GS3 आपका जो है मेंस का GS3, उसमें आपका जो सिलेबस दिया गया है वो दिया गया है आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है, जिसमें आपको मेनली फोकस करना है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे। साथ में आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है 2005 का, उसको पढ़ना है। और साथ में और भी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्टली हम ये डिस्कस करते हैं अब कि इन्वायरमेंट में आखिरकार हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, तो आने वाले टाइम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और कैसे करेंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेक्चर रहेगा। आज मैं सिर्फ अभी जो बात करूंगा मैं वो सिर्फ इन्वायरमेंट के प्रीलिम्स के पेपर 1 के बारे में बात करूंगा, जिसमें इन्वायरमेंट में आने वाले दिनों में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सिलेबस में लिखा है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। यही 4 टॉपिक हैं जिसको हमने सेग्रीगेट करना है कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें से पढ़नी है। जैसे आपका फर्स्टली आपका आ गया इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसमें बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़नी है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, फिर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या इकोसिस्टम की तरफ से रहती हैं। फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रेंट साइकिल्स, बायोटिक इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। सब पढ़ेंगे इसमें, चाहे वो जैसे अब रिलेट कैसे करना है आपने बायोटिक इंट्रैक्शन से, पिछली बार भी क्वेश्चन आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, एज इफेक्ट पढ़ेंगे, एज स्पीसीज कौन सी होती हैं वो पढ़ेंगे, और बेसिक टर्मिनोलॉजी और कीवर्ड्स होते हैं उस पर हम ध्यान देंगे क्या क्या चीज़ें आने वाली है। जैसे कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम, एनर्जी साइकिल और इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को लेकर रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इन्वायरमेंट की बेसिक डेफिनेशन, इकोसिस्टम की और इकोलॉजी की, ये बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। साथ में इसके साथ में किसने इसको कॉइन किया है और इंटर रिलेटेड करके क्या क्या चीज़ें रहती हैं। बिल्कुल स्टैटिक, इसमें कोई भी करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर आपको क्लाइमेट चेंज में और बायोडाइवर्सिटी में दिख सकता है। अब बायोडाइवर्सिटी आपका सिलेबस में लिखा है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। IUCN रेड डाटा बुक आती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि वो उसमें से क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन मेथड, जिसमें आपने
हम पढ़ेंगे इसमें इन सीतु और एक्स सीतु मेथड। तो ये हम पढ़ेंगे कि इन सीतु और एक्स सीतु मेथड में कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे। बायोजियोग्राफी देखेंगे, वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैनग्रोव्स के बारे में, कोरल रीफ्स के बारे में, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे, कोरल ब्लीचिंग एंड कोरल रीफ्स के बारे में देखेंगे। ओके, इसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की आई है, तो वो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेंगे। फिर इसके साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, होप स्पॉट एंड कोल्ड स्पॉट, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। हॉटस्पॉट, फिर आपका आ गया होप स्पॉट, फिर आ गया कोल्ड स्पॉट। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितना भी ये लिखा है इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करनी है, टारगेट जेके एग्जाम्स, टारगेट जेके एग्जाम्स, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की। क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन छोड़नी क्या है। छोड़नी भी इंपॉर्टेंट होती है और पढ़नी क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि माइंड में कि ये चीज़ें आने वाले टाइम में हम ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। ओके, पढ़ाई जाएंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्टली क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं पहले से ही आपके पास इसकी पीडीएफ या फिर नोट्स आपके पास अपने होने चाहिए। मैं ऐप जिन्होंने भी कोर्स को परचेज़ किया है, इन्वायरमेंट के जब लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको इन्वायरमेंट की एक पीडीएफ मिलेगी, पूरी फुल बुक। वो बुक आपने पढ़नी है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, जितना भी पढ़ाया जाएगा। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसकी पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है ऐप पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं जो भी कोर्स में एनरोल हैं। बाकी आपके अपने नोट्स बनाने हैं, आप बना सकते हैं, नो इशू, बट हमारी ओर से आपको पीडीएफ इन्वायरमेंट की मिल जाएगी पूरी की पूरी, जो हम पढ़ाएंगे। ओके, मेगा डाइवर्सिटी यूनेस्को एमईबी प्रोग्राम वो पढ़ना हमने। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी न्यूज़ में रही होंगी 2021 और 22 में, उसको हमने पढ़ना है इसकी, ठीक है, राइट। बायोडाइवर्सिटी, टोटल बायोडाइवर्सिटी इंडिया की कितनी, जैसे फॉर एग्जांपल 8% है। ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2021 में प्री में आया है कि बायोडाइवर्सिटी इंडिया की कितनी है, ठीक है, एज कंपेयर टू वर्ल्ड लेवल पे, तो वो 8%। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी को अगर डिफाइन करेंगे वो देखे पढ़ेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स देखेंगे, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है वो देखेंगे। इसके अलावा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। एंडेमिक एंड एक्जोटिक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती है वो देखेंगे। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज कौन कौन सी होती है उसको हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो कंजर्व कैसे करना है इंपॉर्टेंट है कि एक तो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है, पहले हम देखेंगे कि इसको कंजर्व कैसे करना है। पहले देखेंगे हम इसमें कि कितनी बायोडाइवर्सिटी इंडिया का है, इंडिया का रैंक क्या है, साथ में इसको कंजर्व करने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से थ्रेट हैं बायोडाइवर्सिटी को, कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, और कौन कौन सी एंडेमिक स्पीसीज जो थ्रेट दे रही हैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी में, हम वो चीज़ें भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा, जस्ट वेट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी। अब जिसे बायोडाइवर्सिटी को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेस या फिर प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हमने क्या क्या पढ़ने हैं आने वाले टाइम में, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल CBD साइट्स, CMS रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, CBD हो गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऐसे साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। CMS के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, जैसे आपको पता है कि 75 रामसर साइट्स इंडिया की है। ओके, अभी ये 1 जनवरी को लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, 1 जनवरी 2023 को। आज तक कितनी रामसर साइट है इंडिया की, 75। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और रामसर कन्वेंशन क्या होता है वो सारी चीज़ें। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल लेवल पे कौन कौन से लॉज इसके रिलेटेड बने हैं बायोडाइवर्सिटी को लेके, तो वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है 1972 वाला, तो वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाला है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी है तो उसको रिलेटेड करके वो चीज़ें पढ़ेंगे, इनके प्रोविजंस देखेंगे। और जिन भी स्टूडेंट ने अगर कोर्स परचेज नहीं किया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आप पढ़ के जाएं, कहीं से भी पढ़ें बट पढ़ के जाएं। ओके, नेक्स्ट आपका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो मेंस में
ये देखा गया है एक ट्रेंड कि मेंस में क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं। तो आपने क्या करना है, पीआईबी की वेबसाइट से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ से आपने लिखना है अचीवमेंट इन बायोडाइवर्सिटी। वहाँ से आपको कुछ डेटा मिल जाएगा जो कि मेंस के लिए काम आएगा। तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि वो भी आप देखेंगे। जो कोर्स में है उनको तो मिल जाएगी, जो कोर्स में नहीं होंगे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये आप वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड टॉपिक, पहला हमने किया इन्वायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमने किया कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए आपको। ओके, थर्ड वाला आपका आगे बस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी, फर्स्टली इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इश्यूज कौन कौन से हैं, सोल्यूशन कौन से हैं, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, और कौन कौन सी इन्वायरमेंट को लेके कन्वेंशंस हैं। इन्वायरमेंट को लेके जैसे कन्वेंशन आपको बताऊं मैं, बेसल कन्वेंशन है, रॉटरडेम कन्वेंशन है, ये पढ़नी है हमने। फिर इसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है वो देखनी है, मिनीमाटा क्या है वो पढ़ना है, मार्पोल इंपॉर्टेंट है, गोटनबर्ग इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, वीना कन्वेंशन और किगाली अमेंडमेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट रहेगी इन्वायरमेंट को लेके कि इनमें से ये जो इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन या प्रोटोकॉल हुई हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नॉर्मली हम देख लेंगे जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं किस किस पॉल्यूटेंट से, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका रहेगा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट के अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपने देखना है। फोर्थ पॉइंट आपने ये देखना है कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आपका सिलेबस में दिया है। क्या दिया है? क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपने, वो इंपॉर्टेंट बन जाए। सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, नॉर्मली ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो पता होना चाहिए। व्हाट आर द इम्पैक्ट बाय द ग्लोबल वार्मिंग। और आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है इसको लेके, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी रिपोर्ट आती है क्लाइमेट चेंज को लेके, तो वो रिपोर्ट देखेंगे हम। उसके अलावा UNFCCC इंटरनेशनल पे बॉडी है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में COP21 हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, उसकी कुछ प्रोविजंस हैं, वो इंपॉर्टेंट है। INDC रिपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे थोड़ा सा बेसिक। और उसके बाद ग्लासगो पैक्ट अभी 2021 में हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है कि COP26 के बारे में हम ग्लासगो पैक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लें। फिर अभी 2022 में COP27 हुई है, 27th हुई है, वो ही है 2022 में, तो इसके बारे में देखेंगे कि अभी रिलेटेड, और ये करंट के रिलेटेड है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रही होंगी न्यूज़ में, वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर जैसे पंचमृत है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मंत्र दिया था पूरे वर्ल्ड को COP26 के दौरान, ठीक है, 26 COP UNFCCC की, वहाँ पे क्लाइमेट को लेके क्या क्या चीज़ें बोली गई वो इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में हमने ये देखना है कि कार्बन न्यूट्रल की बात करी जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो वो कार्बन न्यूट्रल इंडिया कब हो रहा है, बाकी कंट्रीज़ कब कब हो रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। COP26 के बारे में पढ़ेंगे और 27 के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बार बार मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगा, डायरेक्टली टॉपिक उठाऊंगा, जैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, दिस टॉपिक, दिस एंड दिस टॉपिक, तो डायरेक्टली तब मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा जितना मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से लेक्चर देखना एंड तक। नेक्स्ट आपका आ गया कार्बन मार्केट क्या होता है, ETS, CDM, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो भी हैं इन्वायरमेंट को लेके, कोई कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है। 1972 में इन्वायरमेंट डे, जैसे 5 जून इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है, तो बनाया जाता है 5 जून ऑन माई बर्थडे। तो 5 जून 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, वहीं से इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। और साथ में आपने याद रखना UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये भी जो बॉडी बनती है ये भी इसी दौरान में बनती है 1972।
तो मेन जो इन्वायरमेंट का कंसर्न रहा वो 1972 से ही स्टार्ट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वो कुछ कन्वेंशन है, उसके बाद 1972 के बाद 82 में, फिर आपका 1992 में जैसे फर्स्ट अर्थ समिट है, रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं इसको, रियो डी जनेरियो। फिर इस तरह से 2000 आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 1972, उसी तरह से 1982, फिर 1992 में 10 साल के बाद, फिर 2002 में, फिर उसी तरह से 2012 में, और अब जाके 2022 में। तो अब ये अगर देखेंगे तो 50 साल हो रहे हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को 50 साल हो रहे हैं, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि इन्वायरमेंट डे पे 2022 पे क्या थीम रखा गया था। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन आपको एक माइंड सेट में तैयार करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से देखें चीज़ों को। जैसे अभी 2022 में अगर 50 साल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हुए हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बॉडी को हुए हैं, तो मेक श्योर कि उस पर क्वेश्चन आना बनता है और ये न्यूज़ में रहेगा, तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि क्वेश्चन आएगा उससे। अभी मेंस में जो सिलेबस है, जो भी लोग अभी इस बार मेंस दे रहे हैं, तो ये टॉपिक पढ़ के जाए। और हम पढ़ेंगे मेंस के टॉपिक, 3-4 टॉपिक हैं जो हम आने वाले टाइम में जब प्री का सिलेबस ख़त्म करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन। बट अब क्या है कि अब सोर्स कौन कौन सा रखना है, अब ये भी क्वेश्चन होगा आपका, क्या क्या सोर्स होना चाहिए, कहाँ कहाँ से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, जो कोर्स में है तो उनको तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन्वायरमेंट की क्लासेस जैसे खत्म हो जाएगी तो इन्वायरमेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, अदरवाइज आपको पीडीएफ अपलोड होती रहेंगी ऐप पे, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। ओके, सोर्स जो आप रख सकते हैं जो कोर्स में नहीं है, तो आपने इंडिया इन्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है, या फिर डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हैं, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन मेंस के आते हैं। तो मेक श्योर कि आप मेंस के लिए इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है GS3 मेंस का, उसमें आपके कुछ टॉपिक हैं वो डाउन टू अर्थ मैगजीन से निकलते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ENVIS, ओके, ये आपने सर्च करना है विकिपीडिया पे, वहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है, कौन कौन से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किए हैं वो आपको इस साइट से मिल जाएंगे, एनविस साइट से, ठीक है। वेबसाइट पे जाना, वहाँ से आपने सारे प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएंगे आपको। लेपर्ड के, वल्चर का देखना, राइनो का देखना है, डॉल्फिन देखना है। अब देखो डॉल्फिन एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जैसे पिछली बार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि डॉल्फिन का दूसरा नाम क्या है, तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो ये नेशनल, इवन के नेशनल ये एक्वेटिक एनिमल भी है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है डॉल्फिन के बारे में पढ़ना। यूनेस्को मेगा बायोडाइवर्सिटी, तो मेगा डाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, रिसेंटली अपडेट इसका आया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपका लाइन प्रोजेक्ट टाइगर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेंट पीटर्सबर्ग, ये ट्वाइस डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, ये एक अवार्ड दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, इससे पहले पीलीभीत को मिला था, तो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट मैंने बताया कि मेंस के लिए PIB पे लिखना है, PIB पे जाना है, वहाँ पे लिखना है अचीवमेंट ऑफ MOEFCC, ये देखेंगे, वहाँ से आपको मेंस के लिए कंटेंट मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी एस्पिरेंट ने कोर्स लिया है JKAS का, टारगेट JK एग्ज़ाम ऐप से, उनको PDF मिल जाएगी। ये उनके लिए है जो कोर्स में नहीं है, क्योंकि हमने उनको भी देख के चलना है जो कोर्स में नहीं है और जो कोर्स में है। फर्स्ट लेक्चर है इसलिए बताया जा रहा है, आगे आने वाले टाइम में कुछ लेक्चर आएंगे, अपलोड होंगे यूट्यूब पे भी, और कुछ लेक्चर हो सकता है कि वो ऐप पे ही रहें। तो आई विल रिकमेंड कि कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट प्री का, प्रीलिम का आपको वहाँ पे ऐप पे अवेलेबल होगा। ओके, प्रीलिम्स का पेपर 1 का। नेक्स्ट आपका, अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ना है तो 12th क्लास की बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बायोलॉजी की NCERT है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री की अवेलेबल है ये, और ये आप डाउनलोड करके NCERT 11th क्लास की, वहाँ से सिर्फ ये चैप्टर पढ़ने हैं, 13, 14, 15 और 16। आई विल अगेन से, जो भी बच्चे कोर्स में है, 13, 14, 15, 16 चैप्टर आपको देखने हैं, डाउनलोड करके सिर्फ देखने हैं। मैं तो पढ़ा ही दूंगा जो भी आएगा इसमें, ठीक है, बट आपको एक बार देखने, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं।
नेक्स्ट आपका आ गया करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हम जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा उसके साथ साथ में करंट अफेयर पढ़ेंगे, नहीं तो एंड में जो है जैसे आपका एनवायरनमेंट के सारे खत्म हो जाते हैं, जैसे आज फर्स्ट है तो 20 के आसपास आपके लेक्चर रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे 6 या 7 बजे। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हम बता दिया करेंगे टाइम, और 20-25 दिन में हम इन्वायरमेंट ख़त्म करेंगे जितना भी मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अभी आज के लिए लेक्चर इतना ही है। ये पीडीएफ आप पढ़ लेना, कल हम पूरी एग्जैक्ट क्लास पूरी स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली, ये आप पीडीएफ आपको ऐप पे मिल गई है, तो इसको गो थ्रू हो जाना है आपने, क्योंकि कल से हम ये स्टार्ट करेंगे लेक्चर पूरा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। हम पूरा लेक्चर कल से, आज हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। अब मैं बता देता हूँ कि जैसे कि प्री का कोर्स जो अवेलेबल है, अभी डिस्काउंट चल रहा है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्टली हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। वहाँ पे 50% डिस्काउंट दिया गया है। ऐप डाउनलोड करनी है आपने, टारगेट जेके एग्जाम, वहाँ से कोर्स को खरीदना है। ओके, डाउनलोड करनी है ऐप, वहाँ से आपने कोर्स को खरीदना है, और वहाँ पे लेक्चर आपको पीडीएफ वगैरह सब दिया जाएगा, लेकिन आपको कोर्स लेंगे तब मिलेगी पीडीएफ सब कुछ। और लेक्चर कुछ इन्वायरमेंट के आपके यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, बट फुल कोर्स के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट सब चीज़ें चलेंगी, तो ऐप पे आपको एक सीक्वेंस में सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, बिकॉज आज कुछ रीज़न की वजह से लाइव में ऐप पे नहीं जा पाया, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, बट ये है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल हम लाइव लेक्चर ऐप पे भी लाएँ और उसको सिंक्रोनाइज किया जाए यूट्यूब के साथ। ओके, अगर आपने पहली बार विजिट किया है यूट्यूब पे, काइंडली डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये इन्वायरमेंट के लिए जो कोर्स में एस्पिरेंट है उनके लिए बता देता हूँ कि इन्वायरमेंट की ये जो आज की पीडीएफ है इसको पढ़ लें, ताकि कल हम इसी पे लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं और कुछ कंटेंट दिया गया, उसको रीड आउट कर देना, ताकि कल हम लेक्चर आराम से ले पाए। आराम से मतलब हो गया मज़े से, आपको भी एक फील आना चाहिए कि पीडीएफ ऑलरेडी दी गई है, कि कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो आप पढ़ लें और कल वो पढ़ेंगे हम, तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छे से होगी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।